भर्तृहरि एक महान राजा थे। उनकी 3 रानियां थी। सबसे छोटी रानी जो थी बड़ी ही सुंदर थी। उसके सुंदरता पर मोहित होकर के, आसक्त होकर के 2 रानियों का उतना ध्यान नहीं रखा जितना कि छोटी रानी, जिसका नाम श्यामदेई था। बाद में उसके आचरण से दुखी होकर के जब विरक्ति हो गई और जब जोगी हो गए तो अपने माँ के पास भिक्षा लेने जाते हैं। माँ उन्हें 3 शिक्षा देती है। पहला शिक्षा यही था कि तुम हमेशा ब्रह्मचर्य रूप, हमेशा तुम किले के अंदर रहना। माँ से पूछे कि माँ, मैं तो जोगी हो गया, अब दर दर भटकना पड़ेगा, तो मैं किले में कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारी शिक्षा रहस्यमय लगती है, मुझे समझाओ। माँ बोली कि बेटा, कहने का अर्थ यह है कि तुम हमेशा ब्रह्मचर्य रूपी किले में रहना, यानी ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य जब रहोगे तो इस शरीर रूपी किले पर आदि व्याधि रोग तुम्हें आक्रमण नहीं करेंगे और नहीं सताएंगे। इसलिए हमेशा तुम ब्रह्मचर्य रूपी किले में रहना। एक बार विवेकानंद अपने सन्यासी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे कि देखो, हमारा प्रवचन संसारियों के लिए अलग होता है, उस प्रवचन को तुम लोग मत अपनाना। तुम लोगों को अपने मन की बात बता रहा हूँ कि जब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो अणुमात्र भी धर्म लाभ नहीं होगा। गृहस्थ को यदि हम कहें कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाओ तो कल से कोई प्रवचन सुनने भी नहीं आएगा। उन लोग को धीरे धीरे जो है बस में लाना है और तुम लोगों को हमारे जैसा सन्यासी बनना है। इसलिए मन की बात बता रहा हूँ कि बिना पूर्ण ब्रह्मचर्य के अणुमात्र भी धर्म लाभ नहीं होगा। तो भर्तृहरि की माँ भी बोली कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो रोग शोक आदि व्याधि तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य रूपी किले के अंदर रहना। भर्तृहरि पूछे, तुम्हारी दूसरी शिक्षा क्या है? बोली कि दूसरी शिक्षा यही है कि हमेशा मोहन भोग का भोग लगाना। भर्तृहरि बोले कि माँ, यह भी तुम्हारा रहस्यमय शिक्षा लगता है, क्योंकि अब मैं जोगी हो गया, दर दर भटकना पड़ेगा, चना चबेना भी मिलना मुश्किल होगा, तो मोहन भोग का भोग कैसे लगाऊंगा? इसलिए इसका भी अर्थ तुम मुझे समझाओ। माँ बोली कि 24 घंटा में 2 बार कस के भूख लगती है, इसलिए जब कस के भूख लगे तब खाना। जब कस के भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मोहन भोग के समान लगता है, और भूख न हो तो मोहन भोग भी बेकार लगता है। इसलिए दूसरी शिक्षा यही है कि जब कस के भूख लगे तब खाना। और तीसरी शिक्षा तीसरी शिक्षा यही है कि नींद का समय हो गया, इसलिए बिछावन पर जाकर के
करवट नहीं बदलना, जब कस के नींद आवे तब सोना, यही तीसरी शिक्षा है। तो भर्तृहरि के माँ का यह शिक्षा केवल भर्तृहरि के लिए ही नहीं है, बल्कि संसार के जितने भी संतान हैं उन सबों के लिए यह शिक्षा है। यदि इन तीनों शिक्षाओं का जीवन में पालन किया जाए तो आदमी स्वस्थ भी रहेगा, शांत भी रहेगा और दीर्घायु रहेगा।